नमस्कार। अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारियों को पूर्णकालीन करते हुए कलेक्टर दर पर वेतन देने, साथ ही रुके हुए वेतन का भुगतान करने संबंधी कई महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त हो रही हैं। बारी बारी से आपको सभी जानकारियों के बारे में बताऊंगा। आपसे निवेदन रहेगा कि वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक जरूर देखें और पहली बार अगर आप चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको कर्मचारियों से जुड़ी हुई जानकारी इस चैनल के माध्यम से लगातार मिलती रहे। तो साथियों, अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारी संघ के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी को ज्ञापन के माध्यम से अवगत कराया गया था कि उनकी जो बहुचर्चित और प्रतीक्षित मांग है अंशकालीन से पूर्णकालीन करते हुए कलेक्टर दर पर वेतन देने की, उसको लेकर माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी से पत्राचार किया गया था, जिसमें उनके द्वारा पत्र के माध्यम से उनको बताया गया था कि प्रदेश में 43,301 के आसपास अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारी वर्तमान में काम कर रहे हैं, जिनको 2 घंटे के मान से वेतन का या मानदेय का भुगतान किया जाता है और इसके बाद वे बेरोजगार हो जाते हैं, उनके पास कोई काम नहीं रहता है। तो उनके द्वारा निवेदन किया गया था पत्र के माध्यम से, जो पत्र जारी किया गया था आपका, उसके माध्यम से निवेदन किया गया था कि उनको पूर्णकालीन किया जाए। 23/8/2024 को पत्र जारी किया गया था और इस पत्र के माध्यम से 8 घंटा कार्य लेने के लिए निवेदन किया गया था। साथ ही जो वेतन उनको भुगतान किया जा रहा है, जिस पर प्रति माह जो व्यय हो रहा है, उसके बारे में भी जानकारी दी गई थी और वर्ष में जो वित्तीय भार आ रहा है उसके बारे में भी जानकारी दी गई थी। साथ ही अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारियों को पूर्णकालीन करते हुए 8 घंटा काम लेने पर जो वित्तीय भार आ रहा है उसके बारे में भी जानकारी इसमें दी गई थी। इसके बाद और भी कई पत्राचार माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के अलावा और भी कई जगह पत्राचार किए गए थे। जनदर्शन में भी आवेदन दिया गया था कि उनकी जो मांग है उसको पूरा किया जाए। साथ ही कई जिलों और ब्लॉकों में जो कर्मचारी हैं उनके वेतन का भुगतान नहीं हो पाया है। साथ ही कई जगह देखने में आया है कि अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारियों के लिए जो आदेश जारी किए जा रहे हैं कि उनसे 2 घंटे के अतिरिक्त कोई भी कार्य नहीं लेना है, बावजूद इसके कई स्कूलों में उनसे 2 घंटे के अलावा भी काम लिया जाता है, जिसके संबंध में समय समय पर जिला शिक्षा अधिकारी और ब्लॉक शिक्षा अधिकारी के द्वारा पत्र के माध्यम से निर्देशित भी किया गया है कि 2 घंटे से अधिक अगर काम लिया जाता है तो उसका जो मानदेय है उसका भुगतान संबंधित संस्था के प्राचार्य से किया जाएगा। तो साथियों, इस पत्र के बाद जो भी पत्राचार किया गया है उसको लेकर रायपुर जिला के जो कलेक्टर हैं उनके द्वारा एक आदेश जारी किया गया, जिसमें सभी मांगों को संज्ञान में लेते हुए पत्र प्रेषित किया गया है। तो जो रायपुर कलेक्टर के द्वारा पत्र प्रेषित किया गया है उसके बारे में आपको जानकारी दे देता हूं कि क्या कुछ उसमें कहा गया है। तो साथियों, 28/8/2024 को कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी रायपुर के द्वारा यह ज्ञापन जारी किया गया है। इसमें जो प्रति है सचिव छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, अटल नगर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ के लिए पत्र जारी किया गया। विषय में विभिन्न संगठनों से प्राप्त ज्ञापन प्रेषित करने बाबत। तो साथ ही जनदर्शन में भी माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष उपस्थित होकर ज्ञापन दिया गया था। स्कूल सफाई कर्मचारी काफ़ी लंबे समय से पूर्णकालीन करते हुए कलेक्टर दर पर वेतन देने के साथ 8 घंटे काम लेने के लिए आवेदन करते आ रहे हैं। तो जिन पत्रों को ज्ञापन के स्वरूप दिया गया था उनके जवाब में ये पत्र जारी किया गया है। इसमें सबसे पहला जो पॉइंट है, इसमें बताया गया जिले में विभिन्न संगठनों एवं राजनीतिक दलों के द्वारा प्रस्तुत ज्ञापन पत्र के साथ संलग्न कर आपकी ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है। तो सचिव छत्तीसगढ़ शासन को पत्र प्रेषित किया गया है। पहला जो मामला है, इसमें जो पहला बिंदु है, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, छत्तीसगढ़ शासन रायपुर को संबोधित ज्ञापन दिनांक 23/8/2024 में छत्तीसगढ़ अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारी कल्याण संघ के द्वारा धमतरी जिला के अंतर्गत काम करने वाले अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारियों का लंबित वेतन भुगतान कराने बाबत। तो जो स्कूल सफाई कर्मचारी हैं उनका वेतन का जो मामला है वह पेंडिंग है, उनके वेतन का भुगतान नहीं हुआ है, उसको देने के लिए इसमें कहा गया है। दूसरे बिंदु पर कहा गया है, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, छत्तीसगढ़ शासन रायपुर को संबोधित ज्ञापन दिनांक 23/8/2024 में छत्तीसगढ़ अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारी कल्याण संघ के द्वारा अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारियों का पूर्णकालीन करते हुए 8 घंटा काम लेने बाबत। तो 8 घंटा काम लेने को लेकर भी ज्ञापन सौंपा गया था, उसके बारे में इसमें बताया गया है। तीसरे बिंदु पर कहा गया, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, छत्तीसगढ़ शासन रायपुर को संबोधित ज्ञापन दिनांक 22/8/2024 में छत्तीसगढ़ शिक्षक संघर्ष मोर्चा के द्वारा 2 अगस्त 2024 को जारी युक्तियुक्तकरण नियम, ऑनलाइन अवकाश नियम में संशोधन करने और शिक्षक LB संवर्ग के मुख्य मांगों के संबंध में
चौथा बिंदु है, माननीय मुख्यमंत्री महोदय छत्तीसगढ़ शासन रायपुर को संबोधित ज्ञापन दिनांक 23/8/2024 में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद छत्तीसगढ़ प्रांत द्वारा शैक्षणिक परिसर में उत्तम छात्र नेतृत्व हेतु प्रत्यक्ष छात्र संघ चुनाव की मांग इसमें की गई है। और पांचवें बिंदु पर इसमें कहा गया, माननीय मुख्यमंत्री महोदय छत्तीसगढ़ शासन रायपुर को संबोधित ज्ञापन दिनांक 23/8/2024 में छत्तीसगढ़ शिक्षक संघ के द्वारा छत्तीसगढ़ में शालाओं और शिक्षकों का राज्यव्यापी युक्तियुक्तकरण 2024 बाबत। तो इन सभी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा गया है और इन सभी ज्ञापनों में जो मांग की गई है उसको विस्तार से इसमें बताया गया है। विस्तार से इसमें जानकारी दी गई है कि किस प्रकार से अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारी लगातार पूर्णकालीन करते हुए 8 घंटा कार्य लेने के लिए निवेदन कर रहे हैं। साथ ही कई जिलों में और कई ब्लॉकों में जो स्कूल सफाई कर्मचारी हैं उनके वेतन का भुगतान भी समय से नहीं किया जा रहा है। ऐसा ही एक मामला है जिसके मामले में पत्राचार किया गया है वेतन दिलाने के लिए। उसको भी आपको बता देता हूं कि कहां का ये मामला है जहां पर वेतन का भुगतान अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारियों को नहीं किया गया है। तो साथियों, ये मामला आपका है साजा जिला बेमेतरा छत्तीसगढ़ का मामला। यहाँ पर जो BEO साजा का खाता क्रमांक है उसको बंद कर दिया गया है और जो स्कूल सफाई कर्मचारी हैं उनको माह जनवरी 2023 का मानदेय का भुगतान आज तक नहीं किया गया है। तो इनके द्वारा इस पत्र के माध्यम से निवेदन किया गया है कि जो खाता क्रमांक है उसको फिर से चालू किया जाए और भुगतान कराने की कृपा करें। साथ ही एक और पत्र जारी किया गया, इसमें क्या कुछ बताया गया है, इसमें जो विषय है अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारी के पद पर नियुक्ति बाबत इस पत्र के माध्यम से निवेदन किया गया। विषय अंतर्गत लेख है कि श्रीमती लक्ष्मी खरे पति स्वर्गीय श्री धान सिंह खरे निवासी ग्राम देवरबीजा ब्लॉक बिरला जिला बेमेतरा का निवासी हैं। लक्ष्मी खरे नवीन शाला प्राथमिक शाला देवरी बीजा में अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारी के पद पर पदस्थ थी, जो आज पर्यंत उसकी बीमारी से मृत्यु हो गई है। मृत्यु दिनांक 19/8/2024 में हुई थी। उनके 2 बच्चे हैं जो कि नाबालिग हैं। लक्ष्मी खरे के पति का भी मृत्यु हो चुका है और उनके लालन पालन करने के लिए उनके जो भाभी हैं वे ही हैं। अतः उनकी लक्ष्मी खरे की जगह उनके भाभी श्रीमती नंदिनी खरे को उनके जगह स्कूल सफाई कर्मचारी पद पर नियुक्त किए जाने की अपार कृपा करें। ये पत्र जारी किया गया है प्रदेश महामंत्री स्कूल सफाई कर्मचारी संघ के जो प्रदेश महामंत्री हैं डगेश्वर पटेल, इनके द्वारा पत्र जारी किया गया है और जो लक्ष्मी खरे हैं उनकी जगह उनकी भाभी को स्कूल सफाई कर्मचारी के तौर पर नियुक्त करने की मांग इनके द्वारा की गई है। तो साथ ही अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारियों के द्वारा लगातार पूर्णकालीन करते हुए कलेक्टर दर पर वेतन देने की मांग, साथ ही कई जिलों में वेतन का भुगतान समय से नहीं किया जा रहा है और कहीं पर 2 घंटे से अधिक काम लिया जा रहा है। इन सभी समस्याओं को जनदर्शन में लगाया गया था। माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष अपनी समस्याओं को रखा गया था, जिसके बाद जिला रायपुर के जो दंडाधिकारी हैं उनके द्वारा मुख्य सचिव को पत्र प्रेषित करके उनकी समस्याओं से अवगत कराया गया है। उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान होगा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारियों की मांगों को जल्द से जल्द पूरा किया जाएगा। साथ ही इस पूरे मैटर पर आपकी क्या राय है उसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।